थर्ड आता है आपके पास एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज अभी हमने क्या किया है, प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज भी सेम काम करते हैं। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज भी दे मैच द पर्सनल डिमांड एंड सप्लाई, दे सर्व एज अ लिंक बिटवीन, दे आर अ लिंक बिटवीन जॉब सीकर्स एंड एम्प्लॉयर्स। इनका भी यही काम होता है कि इनके पास डेटा होता है जॉब सीकर्स का और ये एम्प्लॉयर्स को फॉरवर्ड करते हैं। सिर्फ फ़र्क क्या है, इनके जो एम्प्लॉयर्स हैं वो क्या होते हैं, हमारी गवर्नमेंट, या ये कहा जाए कि जिनको भी गवर्नमेंट जॉब चाहिए दे नीड टू गेट देयर नेम एनरोल्ड इन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। अगर हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो हमें अपने हर एरिया के अपने अपने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस होते हैं, हमें अपने नियरेस्ट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जाके अपना नाम लिखवाना पड़ेगा। इनका भी सेम काम होता है, ये हम कैंडिडेट्स की जॉब के प्रोफाइल को मैच करते हैं एज़ पर गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट। जब भी गवर्नमेंट सरकारी नौकरी निकलती हैं दे मैच द प्रोफाइल्स विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब ऑफ गवर्नमेंट और फिर उनको इंटीमेट कर देते हैं। ठीक है, ये दे आर सुटेबल फॉर अनस्किल्ड नेचर, बहुत ज़्यादा टेक्निकल हाईली प्रोफेशनल जॉब्स के लिए सुटेबल नहीं है। अनस्किल्ड और स्किल्ड के लिए, स्किल्ड ऑपरेटिव जॉब्स के लिए ये सुटेबल हैं। इसकी डिसएडवांटेज क्या होती है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के सबसे बड़े डिसएडवांटेज ये है कि जो डेटा इनका होता है दैट इज़ नॉट अप टू डेट, बहुत पुराना डेटा होता है और जो भी कैंडिडेट्स ये रेफ़र करते हैं वो सुटेबल कैंडिडेट्स नहीं होते। 10 साल पुराने कैंडिडेट्स का नाम चलता रहता है, लोग अपने नाम बार बार फ्रेश करवाते रहते हैं, रिन्यू करवाते रहते हैं और जो भी गवर्नमेंट की जॉब आएगी हो सकता है एट टाइम्स ये उस जॉब के लिए सुटेबल नहीं होते। फोर्थ आता है आपका एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट का मतलब, एडवर्टाइजमेंट आप कहाँ दे सकते हो, एडवर्टाइजमेंट आप दे सकते हो न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में, जर्नल्स में। ठीक है, अभी तक हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। हमने फर्स्ट मेथड किया कैंपस रिक्रूटमेंट, फिर हमने किया प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स, फिर हमने किया एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। फोर्थ है हमारा एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट्स में न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स और जर्नल्स में जब हम एडवर्टाइजमेंट देते हैं, ये कब हमें चाहिए, व्हेन वी नीड अ वाइडर चॉइस, जब हमें वाइडर चॉइस चाहिए, ज़्यादा लोगों के बीच में से हमें चॉइस करनी है, तो वो हो गया आपका एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, क्योंकि न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, जर्नल्स पढ़ने के जो लोग हैं दे आर वेरी वाइड, तो जब भी हमें वाइडर चॉइस चाहिए कि वी नीड अ वेरी ग्रेट पूल ऑफ द कैंडिडेट्स हु आर कमिंग टू अस फॉर गिविंग इंटरव्यू, तो उसके लिए हम कहाँ न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट्स देते हैं। ठीक है, वाइडर रेंज ऑफ कैंडिडेट्स आता है और इससे सीनियर पोजीशंस भी हम कई बार फिल करते हैं। सीनियर पोजीशंस ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स आर फिल्ड। इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज क्या है, एडवांटेज इसकी है कि आपके पास जिन मेथड्स के एडवांटेज डिसएडवांटेज है आपने वो याद करनी है। एडवांटेज है मोर डिटेल्स कैन बी गिवन अबाउट द जॉब, जब आपको जॉब की बहुत सारी डिटेल्स देनी है तो आप एडवर्टाइजमेंट्स को यूज़, मोर डिटेल्स ऑफ द जॉब कैन बी गिवन। डिसएडवांटेज क्या है इसकी, इसकी डिसएडवांटेज है इट गिव्स इन अ फ्लड ऑफ रिस्पॉन्स। लाइक हमने कहा कि हमें 3 years एक्सपीरियंस इंजीनियर चाहिए, जितने भी फ्रेशर्स होंगे सब अपना बायोडाटा डालते जाएंगे एडवर्टाइजमेंट में,
तो अब क्या है, फ्लड ऑफ रिस्पॉन्स, उसमें से सही अप्रोप्रिएट कैंडिडेट को चुनना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। अनसुटेबल कैंडिडेट्स के भी बहुत सारे के रिज्यूम्स आते हैं। तो फोर्थ स्टेप था एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट्स हम न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, जर्नल्स में दे सकते हैं। हमें जब भी वाइडर चॉइस की ज़रूरत है, वी नीड अ वाइडर रेंज ऑफ कैंडिडेट्स, वी नीड टू चूज़ एडवर्टाइजमेंट्स। एडवर्टाइजमेंट्स के एडवांटेज क्या है, मोर डिटेल्स ऑफ द जॉब कैन बी गिवन। डिसएडवांटेज क्या है, इट ब्रिंग्स इन अ फ्लड ऑफ रिस्पॉन्स। नेक्स्ट आता है आपका एडवर्टाइजमेंट ऑन टेलीविज़न। एडवर्टाइजमेंट और टेलीविज़न ये आजकल काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। हम अपनी जॉब्स का जो भी हमारा प्रोफाइल की हमारी रिक्वायरमेंट है,